ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। एक बार आपको फिर ध्यान दिला दें, ट्रांजैक्शन एंट्री करने के पहले फीचर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग फीचर्स में जितने भी फीचर्स हैं उसमें से अलाउ इनवॉइसिंग फीचर को छोड़ करके बाकी सारे फीचर्स आप बंद कर दें। इस बारे में हम आपको टैली के पार्ट 20 में भी समझा चुके हैं। आइए अब हम समझते हैं जर्नल वाउचर में एंट्री कब और कैसे की जाए। अभी तक हमने तरह तरह के वाउचर्स जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, ये सब देखे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में कैश और बैंक के बीच या फिर हमारे दो बैंकों में खाते हों और उनके बीच हमने कोई लेन देन किया हो तो वह आता है। पेमेंट वाउचर में हमने देखा कि हमने किसी भी तरह का कैश या बैंक के थ्रू भुगतान किया हो, चाहे हमने उधार माल खरीदा उसका पेमेंट किया हो या किसी भी तरह के अन्य खर्चों का भुगतान किया हो, जैसे रेंट चुकाया हो, सैलरी दी हो, वेजेस दिए हों या इस तरह का कोई भी भुगतान अगर किया है तो वो पेमेंट वाउचर के अंतर्गत आएगा। फिर आता है रिसीट वाउचर। इसमें हमें किसी भी प्रकार से कैश या चेक के रूप में अगर कोई प्राप्ति हुई है तो वो रिसीट वाउचर के अंदर उसकी एंट्री आती है। मान लीजिए हमने उधार कोई माल बेचा और उसका पेमेंट हमें प्राप्त हुआ हो, या फिर हमने अपना भवन या गोडाउन किराए पे दिया है, उससे कोई इनकम हो रही हो, या फिर अगर ब्याज पर रुपया उधार दिया है तो उसका ब्याज मिला हो या वो रुपया वापस मिला हो, तो वो रिसीट वाउचर के अंदर उसकी एंट्री आती है। फिर आता है सेल्स वाउचर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस चीज़ का बिजनेस हम करते हैं उसे अगर हम बेच रहे हैं, चाहे वो उधार बेच रहे हों या नगद बेच रहे हों, उसकी एंट्रीज सेल्स वाउचर में आएंगी। इसके बाद है परचेज वाउचर। जिस चीज़ का बिजनेस हम करते हैं अगर हम उसे खरीद रहे हों, चाहे उधार खरीदें या नगद खरीदें, उसकी एंट्रीज परचेज वाउचर में आएगी। किंतु कई बार ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसकी एंट्री हम उपरोक्त बताए गए किसी भी वाउचर में नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में की जाती है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए हम एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब यहाँ पर हम ये ट्रांजैक्शन देखते हैं। 5 मई 2010 को अमित होंडा से मोटरसाइकिल खरीदी 50,000 रुपये की। अब ये जो है ये उधार हमने ली है। इसमें जो प्रभावित होने वाले खाते हैं वो है एक तो मोटरसाइकिल अकाउंट और दूसरा अमित होंडा से लिए तो अमित होंडा का अकाउंट। ये आता है रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। अब इनके जो नियम हैं उनके अनुसार मोटरसाइकिल अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और अमित होंडा का अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए अब देखते हैं टैली में हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। अब किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय सबसे पहले हम चुनते हैं वाउचर। यहाँ पर हमने मोटरसाइकिल उधार खरीदी है। अब ये खरीदी है, उसके बावजूद ये परचेज वाउचर में नहीं आएगी क्योंकि हमारा बिजनेस मोटरसाइकिल का नहीं है। मोटरसाइकिल हम एक स्थायी संपत्ति के रूप में खरीद रहे हैं, इसलिए ये परचेज वाउचर में नहीं जाएगी। चूंकि उधार खरीद रहे हैं, उसका हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए ये पेमेंट वाउचर में भी नहीं जाएगी। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस तरह का ट्रांजैक्शन जिसकी एंट्री इनमें से किसी वाउचर में न की जा सके उसको हम लेते हैं जर्नल वाउचर में। तो इसके लिए हम यहाँ पर चुनेंगे जर्नल वाउचर और उसके लिए शॉर्टकट की है F7। F7 की प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जर्नल वाउचर खुल गया। सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेंगे F2 की प्रेस करके। 5 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। 5 मई हमने यहाँ डाल दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर डेबिट होगा मोटरसाइकिल अकाउंट, पर हमारे पास यहाँ जो लेजर अकाउंट्स की लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल अकाउंट यहाँ पर नहीं है, वो पहले से बना हुआ नहीं है, तो हमें उसको बनाने की ज़रूरत है। पर इसके लिए हमें लेजर क्रिएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, हम कोई भी वाउचर में एंट्री करते वक्त एंट्री के बीच में ही नए लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब किसी भी एंट्री के बीच में अगर आपको कोई लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको एल्टर के साथ C दबाना होगा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे मोटरसाइकिल अकाउंट।
नेम में हमने डाल दिया मोटरसाइकिल अकाउंट, एंटर प्रेस करके आगे आते गए। अब यहाँ पर अंडर में हमको चुनना है ग्रुप, किस ग्रुप के अंतर्गत ये अकाउंट बनेगा। चूंकि ये मोटरसाइकिल फिक्स्ड असेट है, इसलिए ये जो ग्रुप हम चुनेंगे वो है फिक्स्ड असेट वाला। उसके लिए यहाँ पर आप F टाइप करें, ये फिक्स असेट आ गया, एंटर प्रेस करके इसे चुन लें। आगे बढ़ जाएंगे एंटर प्रेस करके, जब तक कि ये डायलॉग बॉक्स ना आ जाए। इसको एक्सेप्ट करने के लिए फिर एंटर प्रेस कर दें, तो ये देखिए मोटरसाइकिल अकाउंट, ये लेजर हमारा बन गया। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 50,000, एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट होगा अमित होंडा अकाउंट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमित होंडा का अकाउंट भी नहीं बना हुआ है, तो इसी तरह से एंट्री के बीच में हम उसका लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी एंट्री के बीच आपको लेजर क्रिएट करना है तो एल्टर के साथ C प्रेस करें। चूँकि ये कहीं भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। एल्टर C प्रेस करेंगे, ये लेजर क्रिएशन विंडो पर हम आ गए। अब यहाँ अमित होंडा नाम से हम अकाउंट बनाएंगे, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब हमको चुनना है ग्रुप जिसके अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पर हमको चुनना है कि किस ग्रुप के अंतर्गत हमको इसको लेना है। तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि जब भी हम बिजनेस से संबंधित चीज़ों की खरीदी या बिक्री करते हैं, तो वो जिन लोगों से हम लेते हैं या जिनको हम देते हैं, जिनसे हमारी देनदारी या लेनदारी बनती है, वो सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर के अंतर्गत आता है। पर यहाँ पर हमारी देनदारी तो हुई है, चूँकि हम उधार ले रहे हैं तो वो हमको चुकाना भी है, पर ये बिजनेस से संबंधित चीज़ नहीं है, इसलिए इसको हम रखेंगे करंट लायबिलिटीज़ ग्रुप के अंतर्गत। यहाँ पर हम C टाइप करेंगे, इसको हम एंटर प्रेस करके चुन लेंगे, आगे एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स आए एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे एक और लेजर क्रिएट हो गया। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे, नरेशन लिख देंगे। ये नरेशन में आ जाएगा, बॉट मोटरसाइकिल फ्रॉम अमित होंडा ऑन क्रेडिट। एंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट करने के लिए फिर से एंटर प्रेस करेंगे और ये हो गई जर्नल वाउचर में एंट्री। इस तरह से साल भर के दौरान किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री जो किसी और वाउचर में नहीं हो पाती है, उसे जर्नल वाउचर में डाल दिया जाता है। साथ ही ईयर एंडिंग एंट्रीज जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इत्यादि भी जर्नल वाउचर में ही लिखी जाती हैं।